ऑलराइट स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो। अब तुम्हारे बोर्ड्स एग्जाम्स को ठीक से 1 महीने भी नहीं रह गए और आज हम जो चैप्टर्स पढ़ने जा रहे हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट और द ब्लैक एरोप्लेन, ये सिर्फ स्टोरीज नहीं, ये बोर्ड्स एग्जाम 2006 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। बोर्ड्स में आपसे ये नहीं पूछा जाता कि स्टोरी में क्या हुआ, बल्कि ये पूछा जाता है कि राइटर क्या मैसेज देना चाहता है, फियर और करेज के बीच का डिफरेंस क्या है, डिफिकल्ट सिचुएशन में कैरेक्टर ने कैसे डिसीजन लिए। एग्जामिनर को वही आंसर्स पसंद आते हैं जिसमें स्टोरी लाइफ लेसन दोनों क्लियर हो। अगर आप इन चैप्टर्स की थीम, मॉरल और सिंबलिज्म समझ गए तो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो जाएंगे। इसलिए क्लास 10 स्टूडेंट्स इन चैप्टर्स को लाइटली मत लें, क्योंकि यहीं से आपकी आंसर राइटिंग क्वालिटी जज होती है। तो आओ स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को शुरू करते हैं और बोर्ड्स में टॉप करते हैं। चट्टान के एक छोटे से किनारे पर एक नन्हा सीगल अकेला बैठा था। उसके दोनों भाई और उसकी बहन कल ही उड़ना सीख चुके थे और अब दूर आकाश में उड़ रहे थे, लेकिन वह छोटा सीगल आज भी वहीं खड़ा था, डरा हुआ, सहमा हुआ। जब भी वह उड़ने के लिए थोड़ा आगे बढ़ता, नीचे फैला विशाल समुद्र उसे डरा देता। उसे लगता कि उसके पंख इतने मजबूत नहीं हैं कि उसे संभाल सके। डर के मारे वह वापस अपने छोटे से गड्ढे में छिप जाता। उसके माता पिता आए, उसे डांटा, पुकारा, यहाँ तक कहा कि अगर वह नहीं उड़ा तो भूखा रह जाएगा। फिर भी वह हिम्मत नहीं जुटा पाया। पूरा परिवार उसे डरपोक कहकर चिढ़ाता रहा और उड़ने का अभ्यास करता रहा। दिन चढ़ाया, तेज धूप में वह भूख से परेशान हो गया। उसने किनारे पर जाकर आंखें बंद कर लीं, जैसे सो रहा हो, ताकि कोई उस पर ध्यान दे, लेकिन किसी ने नहीं देखा सिवाय उसकी माँ के। उसकी माँ के पास मछली का एक टुकड़ा था। उस खाने को देखकर छोटे सीगल का दिल मचल उठा। उसने माँ को पुकारा, गिड़गिड़ाया। तभी उसकी माँ मछली लेकर उसकी ओर उड़ने लगी। छोटा सीगल खुशी से उछल पड़ा, लेकिन ठीक उसके सामने आकर माँ रुक गई। मछली पास थी पर मिली नहीं। भूख ने डर को हरा दिया। उसने झपट्टा मारा और नीचे गिर गया। पहले तो उसे लगा कि सब खत्म हो गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन अगले ही पल उसके पंख फैल गए। हवा उसके पंखों से टकराने लगी। वह गिर नहीं रहा था, वह उड़ रहा था। डर खुशी में बदल गया। वह ऊपर उठा, नीचे गया, मुड़ा, झुका, उड़ान का आनंद लेने लगा। समुद्र के ऊपर पहुंचकर वह थक गया और पानी पर उतर आया। वह डूबा नहीं बल्कि तैरने लगा। उसका पूरा परिवार उसके पास आ गया, खुशी से चिल्लाता हुआ, उसे खाना खिलाता हुआ। उस दिन छोटे सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरी और अपने डर पर जीत पा ली। द ब्लैक एरोप्लेन। रात का समय था, आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे और चांद धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। मैं अपने पुराने डकोटा विमान से फ्रांस से इंग्लैंड लौट रहा था। सब कुछ शांत और सुरक्षित लग रहा था। मैं अपने परिवार और अंग्रेजी नाश्ते के बारे में सोच रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद सामने काले विशाल तूफानी बादल दिखाई दिए। न तो उनके ऊपर से जाना संभव था, न उनके चारों ओर। ईंधन भी कम था। फिर भी मैंने जोखिम उठाया और सीधे तूफान में घुस गया। अंदर घोर अंधेरा था। विमान हिलने लगा, कंपास घूम गया, रेडियो बंद हो गया। मैं रास्ता भटक चुका था। डर मेरे मन में घर कर गया। तभी काले बादलों के बीच मुझे एक और विमान दिखाई दिया, बिल्कुल काला, बिना किसी रोशनी के। उसका पायलट मेरी ओर देख रहा था। उसने हाथ हिलाया मानो कह रहा हो, मेरे पीछे आओ। मैं उसके पीछे पीछे उड़ता था, जैसे कोई बच्चा किसी बड़े पर भरोसा करके चलता। ईंधन लगभग खत्म हो चुका था। डर फिर लौट आया और तभी चमत्कार हुआ। बादल छौंटे और सामने हवाई अड्डे की रोशन पट्टियां दिखी। मैं सुरक्षित उतर गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह काला विमान कहीं नहीं था। कंट्रोल रूम में मुझे बताया गया कि उस रात तूफान में कोई और विमान उड़ ही नहीं रहा था। रडार पर सिर्फ मेरा विमान दिख रहा था। तो फिर वह कौन था? वह रहस्यमयी पायलट जिसने बिना रोशनी, बिना पहचान मुझे मौत के मुंह से निकाल लिया। यह सवाल आज भी हवा में तैरता है, बिल्कुल उस काले विमान की तरह।